वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था। नाउ सी द नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखें। नाउ इफ द क्वेश्चन इज एक्स प्लस 2y प्लस 4z। अब देखें तो यहाँ फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म 2y और थर्ड टर्म है 4z। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हियर वी कैन राइट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म 4z and first term x. So it will be x square 2 square 4y square 4 square 16z square plus 2 2 jar 4 xy plus 2 2 jar 4 4 4 jar 16yz plus 2 4 jar 8zx. It is answer. Similarly, if the question is a plus b minus c whole square, now it should be a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca। यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। नाउ सी एन एग्जाम्पल। इफ द क्वेश्चन इज एज 3a प्लस 5b माइनस 2c का होल स्क्वायर। यार इसे जो है फार्मूले के बेस पे यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और माइनस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। So it will be 3a square 9a square 5a square 25b square plus 2a square यानी 4c square plus 2 3 jar 6 5 jar 30 ab minus 2 5 jar 10 10 2 jar 20 bc minus 2 2 jar 4 4 3 jar 12 ca। इस तरह से जो है हम जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर या तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसका रिवर्स फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना हो, फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर and plus 12 xy minus 24 yz and minus 16 xz। The question is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz लिखें या zx लिखें। अब देखो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 2x का स्क्वायर, यह हो गया 3y का स्क्वायर, यहाँ लिख दें 4z का स्क्वायर। अब इसे फैक्टराइज करना है 2 तो लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x और सेकेंड टर्म 3y 2 2 जार 4 3 जार 12 अब माइनस
फिर 2 इंटू सेकेंड टर्म हो गया 3y और थर्ड टर्म हो गया 4z। तो 2 3 जार 6 और 4 जार 24 और फिर माइनस 2 इंटू थर्ड टर्म हो गया 4z और फर्स्ट टर्म हो गया 2x। ठीक है, तो 2 4 जार 8 2 जार 16, यानी यह हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखें इसमें जो ऑलरेडी हम जो फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला में थोड़े से साइन पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखें तो सेकंड और थर्ड टर्म यह दोनों निगेटिव है, यह दोनों निगेटिव है। तो यहाँ देखना है कि सेकंड और थर्ड टर्म दोनों में कॉमन टर्म क्या है। तो यहाँ दोनों में c है, 2 सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, यहाँ थर्ड टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी थर्ड टर्म को निगेटिव कर दें। इट शुड बी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब a के प्लेस पे हम लिख दिए 2x, b के प्लेस पे लिख दिए 3y और c के प्लेस पे लिख दिए 4z का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से जो है सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर इफ द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy एंड प्लस 4√2 yz एंड माइनस 8xz। देखें क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। फिर इसे जो है हम अब 2 का स्क्वायर रूट हो गया 2, यानी √2x का स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख दें y स्क्वायर, 8 के प्लेस पे हम लिख दें 2√2z का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म, यह हो गया √2 और सेकेंड टर्म हो गया फर्स्ट टर्म √2x और सेकेंड टर्म हो गया y, यानी 2√2xy हो गया। अब फिर प्लस है 2 इंटू सेकेंड टर्म y और थर्ड टर्म हो गया 2√2z। तो 2 जार 4√2yz हो गया और फिर माइनस 2 इंटू थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो गया 2√2z इंटू फर्स्ट टर्म हो गया √2x। तो यहाँ देखें √2 और √2 2 जार 4 2 जार 8 यानी फिट हो जा रहा है। और यहाँ देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निगेटिव है, तो फर्स्ट और थर्ड में a निगेटिव है, इट शुड बी राइट एज माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखें जैसे अगर मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है, तो अगर यहाँ a को यहाँ फर्स्ट टर्म निगेटिव है और थर्ड टर्म निगेटिव है, तो a को अगर निगेटिव करते हैं तो यहाँ सेकेंड टर्म भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2ab आएगा। तो यहाँ जो है या जैसे इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ देखें हमें निगेटिव है कहाँ पे, तो यहाँ पे है निगेटिव -2ab, फिर लास्ट में है -2ca। तो यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो यहाँ अगर a को हम अगर निगेटिव कर देते हैं तो 2ab माइनस हो जाएगा और फिर 2bc प्लस हो जाएगा और -2ca, यानी लिख सकते हैं साल्ट में यहाँ जो है निगेटिव लगा देंगे, यानी -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ -a के प्लेस पे लिख देंगे √2x और b के प्लेस पे लिख दिए y और c के प्लेस पे लिख दिए 2√2z का होल स्क्वायर। इस तरह से जो है हम साइन को सेट करके और जो है आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट आइडेंटिटी you have read also in class 8
once again a plus b whole cube. A plus b whole cube, it is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. It can be also write as a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. For example, if the question is 2x plus 1 का whole cube, it can be write as first term cube plus second term cube plus 3 into first term, it is 2x, second term 1 and bracket first term plus second term. Here 2q 8x cube 1q 1 plus 3 2 are 6x and bracket 2x plus 1. अब यहाँ हो गया 8x क्यूब और प्लस 1 और प्लस हो गया यहाँ पे 12x स्क्वायर और प्लस 6x इंटू एन यानी 6। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसी तरह से इसी फार्मूले के बेस पे यदि जो है a माइनस बी का होल क्यूब है, इफ है a minus b whole cube, it is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. For example, if the question is 2a minus 3b का whole cube, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2a का क्यूब, सेकेंड टर्म हो गया 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2a और सेकेंड टर्म हो गया 3b इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 2 का क्यू हो गया 8 ए क्यू माइनस 3 का क्यू हो गया 27 बी क्यू। अब यहाँ देखें, अब 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 3 2 जार 6 और 3 जार 18 ए बी आइन ब्रैकेट हो गया 2a माइनस 3b। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो गया 8a क्यू माइनस 27 बी क्यू और माइनस 18 2 जार 36 ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 18 3 जार 54 ए बी स्क्वायर। इस तरह से हम जो है a प्लस बी का होल क्यूब और a जो है माइनस बी का होल क्यूब को जो है इस बेस पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से इफ इसमें अगर नंबर्स भी हैं, जैसे अगर 99 का क्यूब निकालना है तो वैसे भी इसको भी आइडेंटिटीज के हेल्प से, यानी इसको हम 100 माइनस 1 का क्यूब लिख दें तो यहाँ यूज करेंगे हम a माइनस बी का होल क्यूब, इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ a के प्लेस पे हमें लिख देना 100 का क्यूब माइनस यहाँ हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी 100 बी के प्लेस पे हो गया 1 फिर 100 माइनस 1। उसी आइडेंटिटीज पे ही इसको लिखना है। अब 100 का क्यूब कर देंगे तो 100, अब इसको जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 0 जो हो गया 1 क्यूब 1 हो गया अब माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 हो गया, यानी यहाँ हो गया यहाँ 1 10 100,000 10,000 लाख यानी 10 लाख है। तो नाउ माइनस 1 अब माइनस है, अब 300 से 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 जा 3 और 2 40 अब माइनस माइनस प्लस है, यह हो गया 300। अब क्या कीजिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक में ऐड कर लें, निगेटिव और निगेटिव को एक में ऐड कर लें, यानी यह हो गया 300 माइनस इन दोनों को ऐड कर दें तो 30001 हो गया। अब देखें, अब इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 माइनस 1 यानी 9, 9 माइनस 0 यानी 9। अब यहाँ बचा 2 तो 2 माइनस 0 यानी 2 हो गया, यहाँ बचा 0, 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। अब यहाँ जो है यहाँ हैंड लेंगे तो 10 10 माइनस 3 यानी
7 हो गया और यहाँ हो गया 9। इस तरह से आपका आंसर फाइंड हो गया। इस तरह से इसे आइडेंटिटी को यूज करके हम जो है दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का यदि एक्सपेंडेड फॉर्म हो और उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B और प्लस है 6AB²। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यू का एक्सपेंड फॉर्म है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो हियर वी कैन राइट 2AQ प्लस BQ। अब देखें इन दोनों में से हम कॉमन ले लें पहले, तो इसमें से हम 6AB कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट हो जाएगा 2A और 6AB कॉमन लेंगे यहाँ बच जाएगा B। तो यहाँ 2A का क्यूब हो गया, यह हो गया B का क्यूब। इसे फैक्टराइज कर दे 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म में, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू हो गया सेकेंड टर्म इन ब्रैकेट 2A प्लस B हो गया। यानी इसके अकॉर्डिंग जो है यह हो गया AQ या x के फॉर्म में लिख दें XQ प्लस YQ प्लस 3XY इंटू x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। अब x के प्लेस पे हो गया 2A और y के प्लेस पे हो गया b का होल क्यूब। ये हो गया आंसर। या इसे फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2A प्लस b इंटू 2A प्लस b इंटू 2A प्लस b। इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो है वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले वीडियो में हम अगला आइडेंटिटी लेकर आएंगे।